हेलो यार, एक छोटा सा इंटरव्यू का ब्रीफ देने वाला हूँ कि एसबीआई पीओ इंटरव्यू जिन जिन कैंडिडेट्स का है तो उनको किस तरीके से अब आगे जाना है। लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू में 41 मार्क्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 50, 41 आउट ऑफ 50। उसकी मैं इमेज आपको टेलीग्राम चैनल पे शो कर दूंगा, ठीक है। और इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना ये मैं आगे वाली इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक और शेयर कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका भी एसबीआई पीओ मेंस क्लियर हुआ है। अब एक लास्ट हर्डल बची है जो है पीओ का इंटरव्यू। उसमें ना बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इजी फेज अगर रिक्रूटमेंट का होने वाला है दैट इज़ योर पीआई राउंड, दैट इज़ पर्सनल इंटरव्यू राउंड। सो इसमें अभी मैं आज आपको कुछ 8 या 10 चीज़ें बता देता हूँ। पहले उस पर अपने आप से सर्च आउट करो जो भी मैं टॉपिक्स देता हूँ कि क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर बताऊंगा करना कैसे है। फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैं उस बेस पे बता रहा हूँ, जब मैंने लास्ट ईयर तैयारी की थी तो मैंने काफ़ी यूट्यूब गूगल सर्च किया था, काफ़ी लोगों से बात की थी। तो जो सबसे मिला के एक मिक्सचर बना ना कि किसी ने कुछ अच्छा बताया, किसी ने कुछ अच्छा बताया, तो मैंने वो सब एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, उसमें मैंने नोट डाउन किया हुआ है, तो वहाँ से बढ़ के बताऊंगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। 50-50 चांसेस हैं, ये पूछा भी जा सकता है और पूछा नहीं भी जा सकता, बट काफ़ी हद तक इंटरव्यू आपका यहीं से स्टार्ट होता है कि डिस्क्राइब समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सेकेंड क्वेश्चन आता है आपका गोल या ऑब्जेक्टिव, कि एक तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, और आप अपने आप को 10 साल में कहाँ देखना चाहते हो, विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशन या फिर कहीं और इसी में इंक्लूडेड एक थर्ड क्वेश्चन होता है। काफ़ी सारे आप में से बीटेक ग्रेजुएट्स होंगे, तो उनका क्वेश्चन ये बनता है कि आफ्टर डूइंग बीटेक आप बैंक में क्यों आना चाहते हो, और अगर बैंक में आओगे तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो इसमें आपको कुछ पॉजिटिव बोलना है। सब सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन सुन लो पहले एक बार। नेक्स्ट वीडियो में मैं सबके सॉल्यूशन आपको मतलब क्वेश्चन वाइज दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस। वो पूछेंगे सामने से अपनी 2 स्ट्रेंथ बताओ, 2 वीकनेस बताओ। तो ऑलरेडी आपको प्रिपेयर करके जाना है कि कुछ ऐसी स्ट्रेंथ और कुछ ऐसी वीकनेस, वीकनेस भी कुछ ऐसी बतानी है जो आपकी स्ट्रेंथ में ही कहीं ना कहीं काउंट हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप अभी कहीं पे रिसेंटली वर्क कर रहे हैं किसी प्राइवेट फर्म में, किसी कंपनी में, तो उसके रिगार्डिंग आपसे आपकी प्रोफाइल, आपकी डेजिग्नेशन, आपका वर्क जो भी है उसके रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ग्रेजुएशन कब ख़त्म की या मास्टर्स कब ख़त्म हुई आपकी, उसके बाद 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है, या 4 साल का भी है, तो उन 4 साल में आपने क्या किया, जॉब करी, क्या किया, बिजनेस किया या केवल प्रिपरेशन करी। तो ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है कि लेटेस्ट अटेंडेड कॉलेज के बाद आपने क्या किया अब तक। आपका कॉलेज और स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। जो भी यूनिवर्सिटी है उसका भी करंट में जो भी उसके चेयरमैन वगैरह हैं वो कब फॉर्म हुई थी आपकी यूनिवर्सिटी, उसका फाउंडिंग ईयर क्या है, ये सब थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ के जाना स्कूल और कॉलेज के बारे में। इसके बाद आपका फैमिली बैकग्राउंड पे क्वेश्चन बनते हैं। पापा क्या करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, तो उनकी वर्क प्रोफाइल क्या है, थोड़ा सा डीप में पता होना चाहिए। मदर की ऑक्यूपेशन या हाउसवाइफ जो भी है वो पढ़ के जाना है, थोड़ा सा मतलब देख के जाना है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ योर हॉबीज़। हॉबीज़ यार डेफिनेटली 99% आपसे पूछे जाने वाली हैं, क्योंकि इसमें आपका जो बायोडेटा फॉर्म होता है ना एसबीआई में, उसमें आई थिंक पहला फर्स्ट पेज पर ही आपसे हॉबीज़ लिखने का ऑप्शन होता है। हॉबीज़ आपको लिखनी होती हैं, और मुझे जो लगता है हॉबीज़ ऐसी लिखनी चाहिए कि उसके बेस पे वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में यार कुछ नहीं होना, जो आपसे वो चाहते थे वो मेंस तक हो चुका है कि आपकी वो अरिथमेटिक रीजनिंग और आपकी मेंटल एबिलिटी वो रीजनिंग और क्वांट्स के थ्रू मेंस में देख चुके हैं कि आप टाइम मैनेज कैसे करते हो। अब उनको केवल पीआई राउंड में ये देखना है कि आप कस्टमर के साथ कैसे डील करोगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। अब वो आपको थोड़ा सा प्रेशर में डालने की भी कोशिश करेंगे, नर्वस करने के लिए। तो उससे आप कैसे ओवरकम करते हो, कैसे उस प्रेशर को टैकल करते हो, ये सब पीआई राउंड में देखा जाएगा। बोले तो सीधा सीधा केवल आपकी पर्सनैलिटी जज होगी, उन्हें आपकी नॉलेज से कुछ मतलब नहीं है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आता है वो मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन एक और आता है कि सपोज आपका आरबीआई में सिलेक्शन हो जाता है, सेबी में हो जाता है, कहीं और हो जाता है, तो विल यू लीव एसबीआई पीओ इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में हो जाता है, सपोज बैंकिंग सेक्टर में ही, तो क्या एसबीआई पीओ छोड़ दोगे। अगर नहीं छोड़ोगे तो रीज़न देना है, अगर छोड़ दोगे तो भी रीज़न देना है। ये क्वेश्चन बनता है यार, ठीक है। और आपको असिस्टेंट मैनेजर की प्रोफाइल थोड़ी सी पता होनी चाहिए। जिस डेजिग्नेशन पे आप रिक्रूट होने के बाद काम करने वाले हो, थोड़ा सा ब्रीफ में पता होना चाहिए कि उसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, मैं बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाई डू वी सेलेक्ट यू। क्योंकि आपको पता है कि
करीब करीब 3 टाइम्स बुलाते हैं ना शायद इंटरव्यू के लिए। तो आपको पता है कि 3 वैकेंसी पे, मतलब 1 वैकेंसी पे 3 कैंडिडेट्स बुलाए हैं सपोज, तो वो आपसे पूछेंगे कि हम आप ही को क्यों सेलेक्ट करें, बाकी 2 को क्यों रिजेक्ट करें। तो कुछ इसका पॉजिटिव रिप्लाई सोच के रखना, मैं भी बताऊंगा। और एक आखिरी क्वेश्चन बनता है, डू यू वांट टू आस्क समथिंग फ्रॉम अस। तो जितना मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ घुमा फिरा के देना है, क्योंकि डायरेक्टली आप उनसे कुछ पूछोगे ना लास्ट में, तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज़ बन जाती है। बाकी जैसा आप देखना चाहें वैसे देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि डू यू वांट टू आस्क समथिंग, इसका रिप्लाई क्या देना है, ठीक है, ये थोड़ा सा देखना। और हॉबीज़, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये हो गया। एक आपके नेम का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जो भी आपका फर्स्ट नेम है, जो भी आपका सेकंड नेम है, यानी कि सर नेम है, उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड पता होनी चाहिए। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी जो भी है, तो उसकी थोड़ी सी आपको ब्रीफ में हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि ओबीसी कब से आपकी कैटेगरी स्टार्ट हुई, कौन कौन किस किस ने इसके लिए संघर्ष किया, वो सब थोड़ा डीप में देख के जाना। नेम का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेते हैं। दूसरी चीज़, आपका जो भी नेटिव प्लेस है, लाइक आई एम फ्रॉम गाजियाबाद, तो गाजियाबाद में कोई फेमस एक्टर एक्ट्रेस अगर रहता है, कोई क्रिकेट प्लेयर रहता है, क्योंकि यहाँ एक्टर एक्ट्रेस भी रहते हैं गाजियाबाद में, क्रिकेट प्लेयर भी रहता है, और एक हमारे एक वो भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। तो मुझसे क्वेश्चन बना था कि आपके गाजियाबाद से एक पॉलिटिशियन फेमस है, तो मैंने उनका नाम बताया था। ये आपको देख के जाना है। उसके बाद बीटेक अगर आपने करी है तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में इंटरव्यू रहने वाला है, क्योंकि जो मैंने नोटिस करा है ना, वो ये देखते हैं कि अगर ये बीटेक करके बैंकिंग में एंट्री ले सकता है, मतलब इसमें काबिलियत है, तो बीटेक के एटलीस्ट आपको ना यार थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि वो सामने से क्वेश्चन पूछेंगे ना आपसे कि अपने किसी भी एक सेमेस्टर के 5 सब्जेक्ट्स के नाम बताओ, तो आप उस वक्त ब्लैंक हो जाओगे यार, क्योंकि बीटेक करे हुए टाइम हो गया होगा, डेफिनेटली 1-1.5 साल तो आराम से हो गया होगा। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स याद करके चले जाना जो तुरंत आप उनको बता पाओ, और उनके बारे में ना एक एक दो दो लाइंस पढ़ लेना है यार। कि सपोज थर्मोडायनेमिक्स था मेरा, तो उसमें मेरा हीट इंजन था, तो मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया था थोड़ा सा, व्हाट इज़ अ हीट इंजन। इस तरीके से करके आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ग्रेजुएशन का गैप मैंने आपको बता दिया कि कैसे, मतलब आपको देखना है। और यार यही है, बाकी तो मैं लास्ट में अगर समअप करूं, सबसे पहले अपनी हॉबी पे काम करो, हॉबी फाइंड आउट करो। अगर हॉबी है तो बहुत अच्छी बात है, बहुतों की होती है ना, सिंगिंग, डांसिंग, चेस, ये वो, उसके बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन आपके पास कि सपोज आपसे डांस ही पूछ लिया, तो आपको डांस फॉर्म्स पता होने चाहिए, डांसर्स के नाम पता होने चाहिए, कोरियोग्राफर के नाम पता होने चाहिए। या वो आपसे पूछ सकते हैं कौन सी बॉलीवुड मूवी का आपको डांस अच्छा लगा, आपने बता दिया कि इस पर्टिकुलर मूवी का ये मुझे डांस फॉर्म अच्छा लगा। फिर आपसे पूछ सकते हो आपको पता है उसका कोरियोग्राफर कौन था, तो आपको पता होना चाहिए यार। 1-2 याद करके चले जाओ, जो भी आपकी हॉबी है। अब दूसरी कैटेगरी वो है मेरे जैसी, जिनकी कोई हॉबी नहीं होती यार। तो एक दिन आप इस पे रिसर्च करो आज कि अपनी हॉबी फाइंड आउट करने की कोशिश करो। 99% श्योर होके जाओ क्वेश्चन आप पे थ्रो होगा हॉबीज़ के बारे में। मेरा तो 20 मिनट का इंटरव्यू था यार, और 10 मिनट केवल मेरा हॉबी बेस्ड इंटरव्यू चला गया था। 10 मिनट कोविड डिस्कशन हुआ था, 10 मिनट मेरी हॉबी पे। तो ये लेके चलो, ठीक है, ये आपको करना है। और इसके बाद एक चीज़ और है, देखो एक होता है इंटरव्यू में, हमें लगता है कि केवल हमसे बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो पर्सनैलिटी जज करते हैं, वो आपसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं, आरबीआई के बारे में, एसबीआई के बारे में, चेयरमैन कौन है, ठीक है, कितनी ब्रांचेज हैं, इस टाइप से, मतलब बेसिक क्वेश्चन जो सबको मोस्टली पता होते हैं। या नेफ्ट आरटीजीएस में डिफरेंस क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है, ठीक है, चेक डीडी में क्या डिफरेंस है, लोन और एडवांस में क्या डिफरेंस है, एमएसएमई के बारे में पूछ लिया, एसएमई एडवांसेस के बारे में पूछ लिया। तो ये आपने सब पढ़ के गए होंगे यार। और स्टैटिक अवेयरनेस करने की अब ज़रूरत नहीं है, वो आपसे कोई कंट्री कैपिटल नहीं पूछने वाले। बट अगर कोई भी, अभी देखो मैं तो करंट अफेयर्स कर नहीं रहा, बट अभी कोविड की 3rd वेव अब कम हो रही है, बट ओमिक्रॉन के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। अगर हॉबी में आपने कुछ ऐसा बताया ना जो करंट अफेयर से रिलेट हो रहा है, तो 99% मान के चलो आपसे ओमिक्रॉन डिस्कस होने वाला है। तो आज अपनी हॉबीज़ फाइंड आउट कर लो, अदरवाइज़ कल मैं आपको ऐसी 2 हॉबीज़ ज़रूर बता दूंगा जो बताने से आपके इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ये है। बाकी तो और कोई डाउट या क्वेरी हो तो टेलीग्राम ग्रुप मेरा है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो ज्वाइन कर लो, और कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये मैंने बस एक ब्रीफ दिया है कि इंटरव्यू में होने क्या वाला है। अभी मैं जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं उनके मैं शॉर्ट वीडियोस अपलोड किया करूँगा। कल से शुरू करूँगा यार, 2-2, 3-3 मिनट की क्या क्वेश्चन होगा और उसको आपका क्या आंसर देना चाहिए, ठीक है। तो ये है। बाकी तो और कोई डाउट है तो पूछ लेना यार, ठीक है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।